मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि आज के ये सुंदर अवसर को परमेश्वर ने दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आज की इस आराधना में आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 106 अध्याय उसका पहला पद से लिखता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर और मेरे उद्धार के लिए मेरी शुद्धि ले। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये भजन है। इस भजन को आप पूरा जरूर आप पढ़िएगा। परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का विद्रोह के विषय में यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। उसके पराक्रम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। उसके कामों का वर्णन करें। मेरे प्रिय भाई बहन, लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लोगों को बतलाएं, सुनाएं, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम का उजागर होने पाए। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करेंगे और आज के इस दिन के लिए सबसे पहले उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोलकर आइए उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते तेरे नाम की, हम जय जयकार करते। हालेलुया। ओ पिता, हम तेरी तारीफ करते, स्तुति करते, आराधना करते, हम तारीफ करते, महिमा करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते, हम तारीफ करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते कि तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्रभु, तूने हमारे एक से प्रेम किया प्रभु, हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। ओ पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं पिता। हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु की आराधना करें। हालेलुया। जीवन का दाता है वो। हालेलुया। उसकी आराधना हम करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Shana
आत्मा से भर जाए, ऐसे आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। सामर्थ से भर जाए, ऐसे आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदी निकले, ऐसे आराधना हम करें। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलोक पर जय पाई है, उसके आराधना हम करें। हालेलुया होशना, 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 हालेलुया होशना। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु तू जीवित है। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे हालेलुया होशन्ना गाते हैं मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, आगे के भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आगे जब हम तेरी महिमा के गीतों को गाते तेरे वचन में सुनते हैं प्रभु, हमारे एक से बातचीत करना और अपनी धन्य उपस्थिति को हमारे एक के जीवन में देना मेरे खुदा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित है, महान और सामर्थी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम कुछ गीतों को गाएंगे। परमेश्वर का वचन
कहता है याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहले हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना और उसके बाद हमको शैतान का सामना करेंगे। शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। इसी गीत को हम गाएंगे, मैं लहू में छिपा हूं, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपे हुए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस गीत को आइए एकदम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। लहू में छिपा हूँ, यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं लहू में छिपा हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ, आनंद से गाता हूँ, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, यीशु है मेरी चट्टान, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वही है शरण स्थान, वही है शरण स्थान, वही है शरण स्थान, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसकी करुणा है महान, उसकी करुणा है महान, उसकी करुणा है महान, शैतान कुछ
कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, नहीं बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आइए हम वचन में जाने से पहले उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वाकई वह अद्भुत परमेश्वर है जो ऐसा सुंदर अवसर को देता है कि उसके नाम से हम आज के दिन में एकत्रित हो पाते हैं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता से पूरे मन से पूरे हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सो इस घड़ी अपने जीवानों को खोल करके, अपने होठों को खोल करके उस परमेश्वर से पूरे मन से पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। वाकई प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की इस लाइव की आराधना हम पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे प्रियों से हम जुड़ पाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे प्रियों के साथ हम मिलकर के तेरे नाम की उपासना कर पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, ऐसा सुंदर अवसर को दिया मेरे खुदावंत परमेश्वर। वाकई तू अद्भुत परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, हम सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, अपने मनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी वो पिता वचन में जाने से पहले हम तैयार करते हैं पिता, हम हर एक हृदय को पिता परमेश्वर तू शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई बार हम जाने अनजाने में पिता और तेरे वचन के विरुद्ध हम पाप कर जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे मार्ग से हम भटक जाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर प्रभु, तो हमारी प्रार्थना को सुन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी दुहाई को सुन प्रभु जी, हमारी हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्या को, हमारी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो जानता है प्रभु जी। उन हर एक समस्याओं को, उन हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो दूर करके हम हर एक को पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बना मेरे प्रभु। हम अपने हृदय को पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम से पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस लाइव आराधना में पिता परमेश्वर जितने प्रिय जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी हर एक समस्याओं को, उनकी हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो दूर करके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, उनको पिता एक अद्भुत एक शांति का जीवन देना पिता परमेश्वर, एक अद्भुत एक विश्वासपूर्ण जीवन देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जब पिता वे तेरे वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना मेरे परमेश्वर। वो वचन पिता उनके गुद्दे गुद्दे को पिता परमेश्वर भेदने वाला वचन हो मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, आज का यह वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भाई के द्वारा पिता वो पिता तेरे दास के द्वारा सुनाया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। वो वचन पिता उस भाई के द्वारा पिता भाई कि जो मुख में पिता जो वचन आता है मेरे परमेश्वर, तेरी ओर से वचन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, वो वचन पिता अद्भुत प्रभावशाली वचन हो, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर का अद्भुत परिवर्तन को पिता परमेश्वर लेकर के आने वाला वचन हो मेरे प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम इस घड़ी जा पिता तेरे वचन को सुनते हैं पिता, हम हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी बुद्धि से अपनी सामर्थ्य भरना प्रभु। यस लॉर्ड, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर जीवित, सामर्थ्य और पवित्र परमेश्वर है। वो अद्भुत परमेश्वर, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें परमेश्वर पिता का लगातार धन्यवाद देने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को जीवन में हम लगातार प्राप्त करते चले जाए, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमको प्रत्येक दिन देखने को देता है। लिखा है हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। आज हम क्यों जीवित हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की करुणा का फल है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। परमेश्वर ने हम पर दया किया है, परमेश्वर ने हम पर तरस खाया है, इसीलिए आज हम जिंदा हैं। हो सके बहुत सारे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन परमेश्वर हमारा आपको जीवित रखा। क्यों? क्योंकि वो हमसे कुछ एक्सेप्ट कर रहा है, वो कुछ हमसे चाह रहा है कि हम प्रभु के लिए करें। एक नया दिन परमेश्वर ने जब हमारा आपको देखने को दिया है, तो उस नए दिन में आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम उससे प्रार्थना करें, आइए हम नए दिन में उस परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें मेरे प्रिय भाई बहन।
जब भी एक नया दिन परमेश्वर आपको देता, आप प्रार्थना करिए, वचन पर ध्यान करिए, बाइबल को पढ़िए और प्रभु के मार्ग पर चलते रहिए। तब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और आज मैं परमेश्वर की भलाई के विषय में, कि परमेश्वर किस प्रकार से भलाई की योजना हम और आपके जीवन में बनाता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 पद को जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर भलाई के विषय में लिखा है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप इस वचन को गौर से पढ़िएगा तो इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सबके लिए नहीं कि सबके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर रही है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को क्या करती है, उत्पन्न करती है। अगर हम और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर मेरे जीवन में बीमारी भी आ जाए तो उसी बीमारी में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और इसी रीति से मेरे जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ा आ जाए तो मेरे प्रिय भाई बहन, उसी पीड़ा में, उसी दुख में, तकलीफ में परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता हूं, दुख आएगा, पीड़ा आएगा, हम निराश हो जाएंगे, बीमारी आएगी, हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई भलाई उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर के प्रेम रखने वालों के लिए हालेलुया बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे प्रिय भाई बहन, कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं तो बीमारी में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे गरीबी में परमेश्वर हमसे क्या रखेगा, प्रेम रख के हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। सिर्फ उससे प्रेम रखने वाले लोगों के लिए है। और इसीलिए बाइबल बताती है कि अपने परमेश्वर से सारे तन मन धन से क्या कर, प्रेम रख, सारी बुद्धि से प्रेम रख। हम और आपको अपने परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो चाहता है कि हम और आप उसके प्रेम में आगे हम बढ़ते चले जाएं, उसकी अनुग्रह का दृष्टि में हम आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर से प्रेम रखना कभी ना छोड़ें। परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को अर्पित करें, क्योंकि रोमियो की पत्र उसका 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अर्थात परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है, हमको नया दिन परमेश्वर देखने को दिया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया। इस परमेश्वर इससे क्या चाहता है, इससे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसको समर्पित कर दें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने शरीर को जीवित, पवित्रता के साथ में, बड़ी आदर के साथ में परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए अपने जीवन को। और उसके बाद देखिए परमेश्वर किस प्रकार से हमारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। इस संसार के सदृश ना बने। इस संसार में पाप है, इस संसार में व्यभिचार है, इस संसार में बुराई है मेरे प्रिय भाई बहन। आज चारों तरफ इस संसार में हम पाप को देखते हैं। हम सुबह उठेंगे, जब हम न्यूज़पेपर देखेंगे, पाप और बुराई है, कहीं पर हत्या है, कहीं पर बीमारी है, कहीं पर लूटपाट है, तरह तरह की चीजें आज हम न्यूज़ चैनल को खोलते हुए हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल बताती है संसार के सदृश ना बनो,
परंतु अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में जीवित और पवित्रता करके भावता हुआ बलिदान चढ़ा दो। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, यही हमारी आत्मिक सेवा है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। मैं यूसुफ के विषय में मैं पढ़ रहा था। हमारा आप जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में मैं यूसुफ के विषय में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं कुछ एक बात को बस उसके विषय में बताऊंगा कि कैसे वो अपने भाइयों को बतलाया, अपने लोगों को बताया कि परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। हम जानते हैं कि यूसुफ से उसके भाई जलते थे, डाह करते थे, और उसके भाई लोगों ने ही यूसुफ को कैसे बेच दिया, कैसे अंधे कुएं में डाल दिया, कैसे उनके साथ में गलत व्यवहार किया। लेकिन यूसुफ अपने भाइयों से प्रेम रखता था। यूसुफ के अंदर में किसी प्रकार का अपने भाइयों के प्रति कड़वाहट नहीं था। लेकिन भी उनके भाइयों ने उनके लिए कोई भी भलाई का काम नहीं किया, उनके लिए बुरा विचार किया। लेकिन यूसुफ एक गवाही दे रहा है, और क्या बोलता है? उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20। उत्पत्ति किताब उसका 50 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। अरे बिन्यामीन और जितने उनके भाई लोग थे, अरे तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, मुझको मार डालने का विचार किया था, मुझको घर से निकालने का विचार किया था। इस बात को यूसुफ अपने भाइयों को बोलता है, और बोलता है कि यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में मेरे लिए भलाई का विचार किया। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा आपका जीवित परमेश्वर। हो सके दुनिया के लोग, संसार के लोग हमारे लिए, हमारे विषय में बुरा विचार बनाते होंगे, बुरा विचार रखते होंगे अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर उसी में से हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी हमको नहीं छोड़ेगा और ना वो कभी हमें त्यागेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? यूसुफ अपने भाइयों को बतला रहा है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुरा विचार किया, लेकिन देखो मेरा परमेश्वर उसी में से मेरे लिए भलाई का विचार किया। हालेलुया। मुझको वो नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने मुझको छोड़ दिया, तुम लोगों ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया, तुम लोगों ने दूसरों के हाथ में तुमने मुझको बेच दिया, व्यापारियों के हाथ में मुझको बेच दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको कभी नहीं छोड़ा। यूसुफ इस गवाही को देता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मेरे प्रिय भाई बहन वायदा करता है। जब हम इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 5 पद को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद ये वायदा करता है। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये वादा किया है। घर के लोग हो सके हमें निकाल दे, परिवार के लोग हो सके हमें निकाल दे, लेकिन परमेश्वर कभी हमें बाहर नहीं करेगा। वो परमेश्वर को अगर हमने जगह दिया है, हमने उससे प्रेम रखा है, तो वो कभी हमको नहीं छोड़ेगा और ना कभी वो हमको त्यागेगा मेरे प्रिय भाई बहन। ये है हमारा आपका परमेश्वर। हालेलुया। ये है हमारा आपका जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में भलाई शांति को लाने के लिए कई बार दुख और तकलीफ को हमारे जीवन में भी भेजता है। यशायाह उसका 38 अध्याय उसका 17 पद, इज़ाया चैप्टर 38 वर्स 17। यशायाह उसका 38 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। शांति ही के लिए मेरे जीवन में शांति आए, इसीलिए मेरे जीवन में क्या आया? कड़वाहट आया। परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पाप को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर दुख आता है हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि उसी दुख में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा, और ऐसा भलाई को उत्पन्न करेगा कि आपका दुख जाता रहेगा। उसी दुख के बदले दुगनी आनंद आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वो सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है, जैसा यूसुफ के जीवन में उसने किया। यहां पर भी यशायाह नबी भी इस बात को कह रहा है
कि शांति को पाने के लिए मेरे जीवन में हो सके दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन परमेश्वर ने स्नेह करके मुझको गड्ढे से निकाल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आप विनाश के गड्ढे में पाए जाते हैं, आपके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने परमेश्वर से प्रेम रखिए, उससे लगाव रखिए, उससे प्रार्थना करिए, उसके वचन पर ध्यान करिए। आप देखिएगा वो सिचुएशन जो आज आपके जीवन में इर्द गिर्द भटक रही है, वो सारा इर्द गिर्द जो भटक रही है, वो सारी आत्माएं खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो सारा दुख का आत्मा खत्म होगा, वो सारी आंसुओं की आत्मा खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह नबी जिस बात को बतला रहा हम समझे उसे, कि परमेश्वर कई बार जानबूझ के हमारे जीवन में दुख को देता है। जैसा अय्यूब के जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन अय्यूब अपने में वो मजबूत रहा। जितना वो दुख उठाया उससे दुगना परमेश्वर को शांति और आनंद भी दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो अपने दुख के समय मजबूत था। मेरे प्रिय भाई बहन, वो अपने दुख के समय अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण किया, अपने दुख के समय में उससे प्रार्थना किया, अपने दुख के समय अपने विश्वास को उसने मजबूत रखा। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसके तमाम दुख को दूर करके उससे दुगना एनॉइंटिंग, आशीष, आनंद उसके जीवन में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन में भी अपना आश्चर्य कर्म को करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को आशीष दे, क्योंकि बहुत ही जाना पहचाना ये वचन है और मैं आज इन्हीं बातों को मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं और हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं है, नामधारी मसीह के विषय में ये कहता है। हम चर्च से हमको कोई मतलब नहीं, हमको प्रार्थना से कोई मतलब नहीं, हम विश्वास तो जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, लेकिन कोई फलवंत हमारे जीवन में नहीं हो रहा। हम आत्मिक जीवन में फलवंत नहीं हो रहे, हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं। लिखा है कि जो नहीं फलती उसे वो काट डालता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है, जो लोग आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते हैं। प्रभु में अगर हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आत्मिक जीवन में ऑटोमेटिक हम उन्नति करेंगे, गवाही का जीवन होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर ठीक रीति से भरोसा नहीं रखते हैं, हम बस नाम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नाम के लिए चर्च जा रहे हैं, नाम के लिए संगति रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी आशीष हमारा आपको नहीं मिलेगी। उल्टा हम विनाश के गड्ढे में गिर जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन बाइबल बताती है, जो लोग फलती है, विश्वास करती है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, विश्वास करते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, लिखा है उसे वो छांटता है। छांटना मतलब वो जानबूझकर परमेश्वर कई बार उसके जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी को आने देता है। इसलिए आने ही नहीं देता है कि हम और आप उस बीमारी में नष्ट हो जाए, हम और आप उस दुख के समय में हम नीचे गिर जाए। वो इसलिए आने देता है ताकि हम उस दुख के समय में भी हम सहनशील बनकर हम अपने विश्वास को मजबूत रखें, अय्यूब के नाई। हालेलुया। उस बीमारी के समय में भी हम अपने आप को मजबूत करके हम परमेश्वर में हम बढ़ते चले जाए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। इसलिए जरूर आप प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु से, प्रभु मुझको आत्मिक उन्नति दे, मैं आत्मिक जीवन में पिता मैं बढ़ने पाऊं। और जब हम और आप आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू कर देंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन सब बातें मिलकर हम और आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही हमें गिरने नहीं देगा, परमेश्वर ऐसे ही हमें नहीं छोड़ देगा। वो हमारे जीवन का उपाय करेगा और हम और आपको नीचे से ऊपर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के करीब आ जाए, उसके निकट आ जाए, प्रभु के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर कितना महान सामर्थी परमेश्वर है। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 6 पद में यहाँ पर लिखता है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 6 यहाँ पर लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले, जो लोग उससे, मैंने शुरू में ही कहा, जो लोग प्रेम रखते हैं उसके लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। जो लोग प्रेम रखते, लिखा उस पर करुणा करता है, और करुणा के कारण ही आज हम जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जो उससे प्रेम रखता है, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को ही आशीष देता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। वो अपने लोगों को ही चंगाई देगा। जो उससे प्रेम रखते उसके दुख और तकलीफ को दूर करेगा। हो सके जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा, लेकिन जिस रीति से उसके विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर काम करेगा वो दूसरों पर नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, उससे प्रेम रखने वालों के जीवन में जो एनॉइंटिंग परमेश्वर देगा वो अदर में नहीं दे सकता है परमेश्वर। हालेलुया। और लोगों को भी देगा, लेकिन उससे बढ़कर हम और आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। लिखा उन हजारों पर परमेश्वर करुणा करता है जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रेम रखना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम रखने के लिए सिखाया। प्रेम का आत्मा होना बहुत जरूरी। बाइबल होता है हम सब चीज कर ले, भविष्यवाणी करें, प्रचार करें, वचन को सुनाए, सब चीज हम कर लें, लेकिन अगर मेरे जीवन में प्रेम का आत्मा नहीं है तो मैं ठनठनाता हुआ झांझ हूं, जननाता हुआ झांझ और ठनठनाती हुआ मैं पीतल हूं। बाइबल इस बात को बतलाता है। इसलिए वचन पर ध्यान करें, वचन को गौर से पढ़ें, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और अपने अंदर में परमेश्वर के प्रति प्रेम का उजागर करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। परमेश्वर से संबंध जो वो बढ़ना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। अय्यूब जो था इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि मेरे जीवन से पाप ना हो जाए। पत्नी निंदा करने के लिए बोली, लेकिन अय्यूब लिखा उसने कुछ भी मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। वो अपने आप को क्या किया? वहां पर शांत रखा, पाप से अपने आप को बचाया। मेरे प्रिय भाई बहन, और आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी अपने जीवन को पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्ति से हम बचा के रखें। हालेलुया। जब आप व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िएगा, डिटरमिनी चैप्टर 7 वर्स 9, तो यहां पर लिखा, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। यहां पर भी इसी बात को लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ही परमेश्वर है। हम जिस जीवित परमेश्वर की महिमा करते वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर क्या चाहता कि हम उससे प्रेम रखें, और लिखा है वो 1000 पीढ़ी तक हमसे क्या बांधेगा? वाचा बांधेगा, वाचा बांधेगा, करुणा करेगा, अपना करुणा का दृष्टि हमारा आपके जीवन में देगा अगर हम और आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। सिर्फ मैं नहीं, लेकिन मेरे आने वाला जनरेशन भी परमेश्वर का आशीष को पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीवन प्रभु को दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर से प्रेम किया, तो हमारा आने वाला जनरेशन को भी परमेश्वर बहुत तायत की आशीष को देगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, पूरी समर्पण के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को बढ़ाएं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत मिरेकल करेगा। वो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं जिन बातों को मैं बतलाना चाह रहा हूं इस पर आप ध्यान करिए। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में भलाई करता है। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में करुणा करता है। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों से वाचा बांधता है। हालेलुया। भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न होगी। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसीलिए उसके जीवन में क्या हुआ? भलाई उत्पन्न हुआ। परिवार के लोग छोड़ दिए, उनके भाई उसको बाहर निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम किया, क्योंकि यूसुफ भी अपने परमेश्वर से प्रेम रखता था। हालेलुया,
हालेलुया। आज यही प्रेम को परमेश्वर हम और आपके जीवन में चाहता है। हालेलुया। और इसलिए अंतिम में जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 पद में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्ष 11, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 पद में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर जो योजना को अपने प्रेम रखने वालों के लिए बनाए, इस बात को याद रखिए, वो हमारे हानि के लिए नहीं है। हम चिंता करते होंगे हमारे भविष्य में क्या होगा। परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, परमेश्वर का काम भी करते हैं, लेकिन मेरा भविष्य क्या होगा हम चिंता करते हैं। चिंता मत करिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर से अगर प्रेम रखते हैं तो भविष्य का योजना परमेश्वर बना के रखा है, और वो ऐसा योजना है जो हानि का नहीं लेकिन लाभ के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको नहीं छोड़ेगा, वो हमको कभी नहीं त्यागेगा, वो हमारी हर प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ दें, प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर आपके भविष्य में आपके साथ होगा, और भविष्य में आपको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। अगर हम और आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखते, अगर नहीं रखते हैं, हम रोते रह जाएंगे, हमारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होगी। और इसलिए आज जिन बातों को मैंने कहा, सब बातों में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। किन लोगों के जीवन में? जो लोग उससे प्रेम करते हैं। करुणा किन लोगों के जीवन में देता है? जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। वाचा किन से बांधता है? जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किन की आशा को पूरी करेगा? जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। किन के लिए लाभ की योजना बनाएगा? जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। और मतलब परमेश्वर से अगर हम प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, और धीरे धीरे करते हमारे जीवन को संपन्न बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्यों ना हम उस परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए मेरे प्रिय भाई बहन। और जब हम उसके प्रेम में बढ़ेंगे, सब बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। बीमारी आएगी, बीमारी में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। दुख आएगा, दुख में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। सारी समस्या ऑटोमेटिक समाप्त होती चली जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अपने परमेश्वर से प्रेम रखे, कभी उससे अलग ना होवे। वो परमेश्वर समय रहते उचित समय देखकर हमारा आपको बढ़ाएगा। धीरज धरे, धीरज को अपना काम करने दें, और अपने आप को प्रभु में मजबूत करते चले जाएं। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अपने आशीषों का काम करेगा। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अभिषेक को मांगेंगे, प्रभु का सामर्थ्य को अपने जीवन में मांगेंगे। जो वचन को हमने सुना, आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरा प्रेम तेरे प्रति बढ़ता जाए। प्रभु पिता, मेरा प्रेम कभी घटने वाला ना हो। पिता, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। कई बार हम पाप में इतना फंस जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, अंधकार की शक्ति में इतना फंस जाते हैं कि हम पहला सा प्रेम को खो देते हैं। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम अपने सोच विचार को बदले और हम प्रभु के प्रेम में लिपट जाए। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर, संभव हो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाए और थोड़ी देर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं पिता, हम तेरी जय जयकार करते हैं। अपने हाथों को उठाकर हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए थोड़ी देर प्रार्थना करे। हालेलुया। ओ मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर इस घड़ी हमारे को छू ले, यीशु मसीह के नाम में छू ले। यीशु मसीह के नाम में हमारे के जीवन को पिता तू पवित्र कर दे इसी घड़ी प्रभु, और हमारे जीवन में अपने प्रति प्रेम का उजागर कर प्रभु। अपना प्रेम की आत्मा को दे, प्रेम की आत्मा को हमारे जीवन में दे मेरे खुदा। मुझे प्रेम की आत्मा से भर दे। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर कहिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे प्रेम की आत्मा से भर दे, प्रेम की आत्मा से भर दे।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस घड़ी जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, ओ पिता इसी घड़ी इन प्रियों को ब्लेस कर दे पिता, इसी घड़ी प्रभु इन प्रियों को छू ले यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी अपना स्वर्गीय हाथ को बढ़ाकर हर एक के जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे। इसी घड़ी अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु हर एक के जीवन में अपना भलाई को उत्पन्न कर पिता, हर एक के जीवन में प्रेम की आत्मा को दे यीशु मसीह के नाम में मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हो सके कोई परिवार प्यारे परमेश्वर पिता, परिवार के लोग परेशान होंगे, निराश होंगे पिता, ओ पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन इसी घड़ी उन तमाम परिवार के लोगों के निराशापन को दूर कर हर एक के जीवन में अपना प्रेम को उत्पन्न कर पिता, ताकि उनकी निराशापन जाती रहे यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन को पिता तू शुद्ध और पवित्र कर दे, हर एक के जीवन में प्रभु तो अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर, हर एक के जीवन में प्रभु अपने महिमा में उपस्थिति को दे, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी शामत से तेरी आत्मा से भर जाए। इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, हर एक कोई विश्वास में मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता, हर एक के जीवन में तेरा करुणा उतरने पाए मेरे प्यारे पिता, ओ यीशु मसीह के नाम में हर एक को छू ले। इसी घड़ी मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो इस घड़ी बीमार पाए जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पिता परमेश्वर कमजोर हैं इसी घड़ी उनकी कमजोरी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक बीपी शुगर प्रॉब्लम आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर। हर एक को छू ले, हर एक की कमजोरी दुर्बलता बीमारी को दूर करके चंगाई दे प्रभु, और अपनी महिमा में उपस्थिति में हर एक को खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक लोगों को पिता छूकर अपनी उपस्थिति में ले ले। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस घड़ी तू इन प्रियों को छू रहा है, इसी घड़ी अपना स्वर्गीय हाथ को बढ़ा रहा है और अपने प्रेम को इन प्रियों के जीवन में उत्पन्न कर रहा है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इन प्रियों के पिता परमेश्वर, बिजनेस में, जॉब में, इन प्रियों के हर एक कार्यों में, पढ़ाई में बुद्धि और ज्ञान को देना, उन्नति और तरक्की को देना प्रभु, ताकि ये प्रिय लोग तुझ में बढ़ते चले जाए और जीवन भर प्रभु तुझसे प्रेम करे और तेरी करुणा को अपने जीवन में प्राप्त करे पिता। अपनी वाचा प्रियों से बांध, हर एक से बांध प्रभु, ताकि हम पिता जीवन भर प्रभु 1000 पीढ़ी तक तेरी करुणा को अपने जीवन में रिसीव करते रहे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, चंगाई दिया है प्रभु, हमारे को छुआ है प्रभु पिता। हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बैंक का डिटेल है, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा, आपके भंडार को, आपके खत्तों को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया। और इसी भेंट के दौरान हमें गीत को भी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे तोर वचन मोर लागिन इन जोता है, हालेलुया, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इसी वचन पर ये आधारित ये वचन है, हालेलुया, ये गीत है, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे, और आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए इसी गीत के दौरान आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। मोर लागिनी ज्योति आहे, तोर वचन मोर लागिनी मधु जैसनी आहे, तोर वचन मोर लागिनी ज्योति आहे, तोर वचन मोर लागिनी मधु जैसनी
सनी आहे। भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी। छोड़ तोर से प्रीति जोड़ा लो, तोरे देवल स्वरक्षे माना के खा लो। दुनिया के छोड़ तोर से प्रीति जोड़ा लो, तोरे देवल स्वरक्षे माना के खा लो। भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी। तो मोर लागिन जीवन डगरिया है, की कर में यीशु तोर दुलर छिपल आहे। बाइबल तो मोर लागिन जीवन डगरिया है, की कर में यीशु तोर दुलर छिपल आहे। भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी, 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 भला कहाँ जाबू मैं तो के छोड़ी। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तैत की आशीष दिया। हालेलुया। सो लगातार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े रहें, प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज की इस आराधना में हमारे को बहुत तैत की आशीष दिया और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तू छू ले, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति में ले, ताकि पिता परमेश्वर लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने प्रभु, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। जितने लोग पिता शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस आराधना में जुड़े रहे प्यारे परमेश्वर, सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष देना। जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को हार आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, ताकि हम उन प्रियों के जीवन से हम तेरी महिमा की गवाही को सुनने पाए मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु तृप्त किए जाए और पिता परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों की आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु।
ऐसा अनुग्रह करना। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं, तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से बातचीत किया प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैत की आशीष दे। सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले हर एक संडे जो सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हो रही है, आप उसमें जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं। अगर आप उस गूगल मीट आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7903933793, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वेडनेसडे के दिन में, बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। सो लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, प्रभु की अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताए, प्रभु हमें बहुत ऐत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना आप धन्यवादी दान दशवांश आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।